हम नीले निक्कर वाले हैं, वो खाकी निक्कर वाले हैं। हम नीले निक्कर वाले हैं, वो खाकी निक्कर वाले हैं। हम बाबा साहब के बेटे हैं, वो बाबा साहब के साले हैं। आदरणीय बड़े भाई राहुल नागपाल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हार्दिक वंदन अभिनंदन। भाई मेरा ही मन कर रहा है इनके सम्मान में 2 पंक्तियां कह दूं। आपका ये स्वरूप इस कल्पना पट पर नहीं सुहाता है। आपका ये स्वरूप इस कल्पना पट पर नहीं सुहाता है। और आपके बारे में कितना ही कुछ कहें मगर शेष बहुत रह जाता है, मगर शेष बहुत रह जाता है। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ भाई नागपाल जी आए। बहुत बहुत आभार। और 15 तारीख में मुझे बुलाया गया था। पेमेंट जितनी थी वो डबल हो गई है, क्योंकि दूसरा दिन मैं कविता पढ़ रहा हूँ, तो संचालक साहब लिफाफा डबल कर दीजिए। हाँ देखो पेट है। अब डॉक्टर पूरन जी तो रिटायर हो गए, अफसर थे, इनकी पेंशन भी लाखों में होगी। मैं तो नौकरी में नहीं हूँ, मैं आपके भरोसे हूँ। हाँ अब ये कवि सम्मेलन घर वाला कवि सम्मेलन हो, जैसे घर में बात करते हैं ना बैठ के, ये चाचा का लड़का, ये ताऊ का लड़का, ये फूफा का लड़का, ऐसे बैठ के बात करते हैं। आ जाओ सब लोग। बहुत बहुत आभार। और मंच पर हमारे इस कवि सम्मेलन की आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर पूरन सिंह जी, वो मुझसे कह रहे थे कि राहुल जी तुम अध्यक्षता करो। मैं कहा साहब आप पिछली जुलाई में रिटायर हो गए, 61 साल के होने जा रहे हो, मैं 43 का हूँ, अभी 22 साल छोटा हूँ। 22 साल बाद मैं करूँगा अध्यक्षता, जब आप 90 साल के हो जाओगे। स्मार्ट हैं, ये तो सच्चाई है। और इस बात में कोई तो कौन बने हैं? चलिए साहब। और हलचल जी और तमाम साथी, वो सीनियर साथी हमारे कवि कुंबे की छोटी बहन, आज जिन्होंने इतना अच्छा काव्य पाठ किया। भैया थोड़ा सा इको कम कर दो इसका, मेरा है। तो जहाँ से बात हमारे छोटे भाई ने शुरू की थी धमकी से, मैं वहीं आ जाता हूँ। हमारे कवि कुनवे के एक बड़े कवि हैं, पॉपुलर मेल थी, उनका एक शेर है, मैं हूँ जिस हाल में मेरे सनम रहने दे, मेरे हाथ में तू कलम रहने दे, और मैं हूँ शायर मेरा दिल है बड़ा ही नाजुक, मैं पटाखे से ही मर जाऊँगा तू बम रहने दे। अब भाई मुझे तोप थमारा था, मैंने कहा रहने दे, मैं पूरा देश घूम के आया हूँ, विदेश घूम के आया हूँ, और इस रस्म कविता मैं 20 साल पहले पढ़ता था। खैर इनको तुमको बहुत बहुत आभार, और हमारी छोटी बहन इनको बहुत बहुत आभार। हलचल जी तो हमारे पुराने साथी हैं, सत्यार्थी साहब, तमाम वो लोग, और प्रोफेसर साहब जो पढ़ करके चले गए। मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से संचालक साहब ने कहा, मेरा एक शेर बड़ा मशहूर हुआ कि तेरे कूचे में हूँ फिर भी बेमिसाल। उत्तर प्रदेश में आने में आजकल मैं डरता हूँ। 6-7 FIR हो रखी है मेरे ऊपर, नोएडा में है, सीतापुर में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है। जहाँ मैं कहता हूँ तो अपने लोग कहते हैं कि राहुल नागपाल ये बोल करके चला गया, हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो उनकी भावनाएं हैं। मेरे गले में हांडी लटका देगी, झाड़ू बांध देगी, मेरी भावनाएं भावना नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ मुकदमा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा समाज बहुत बड़ा है, मैं 10-10 रुपये मांगूंगा, सभी साथ हैं। मैं 10-10 रुपये मांगूंगा तो राम जेठमलानी को नरक में से बुला लाऊंगा, बोला मेरा मुकदमा लड़ो। और अभी पीछे सदन में कहा गया डॉक्टर साहब कि जितना नाम अम्बेडकर का रचा लिया उतना भगवान का ले लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। अच्छा मैं तो पार्लियामेंट में ब्लैक लिस्ट हो गया हूँ 2017 में। मैं मोदी जी की आंख में आंख डाल के कविता पढ़ दी, चंद्रशेखर रावण मेरे साथ था, मैं लेकर चला गया गलती से उसको भाई को सदन दिखाने। वो कहने लगा भाई साहब इसमें घुसना है। मैं कहा घुस तो जाइयो लेकिन अभी शांत रहियो। बाद में सरकार ने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया तो 10 लाख रुपए साल का नुकसान हो गया, भी सरकारी प्रोग्राम मिलने बंद हो गए। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कहा गया कि स्वर्ग मिल जाता।
हमने कहा, मैं अगर मैं सदन में जा पाता कविता सुनाने के लिए तो मैं कहता कि नरक और सुरक का डर जो तुम दिखा रहे हो ना, हमारे लिए बाबा साहब का संविधान लिखने के बाद में ये स्वर्ग है, और आप जिसको स्वर्ग कहते हो हमारे लिए नरक है। हमें हमारे स्वर्ग में रहने दो, इसको आप ज़्यादा छेड़छाड़ी के साथ मत करो। मैं छोटी छोटी रचनाएं पढ़ूंगा, जब तक आप सुनेंगे तब तक सुनाऊंगा, और जब आप सुनने के मूड में नहीं होगे तो मैं भी सुनाने के मूड में रहूँगा। कोई जोर ज़बरदस्ती है नहीं। मैं कवि सम्मेलन सुनने के लिए आता हूँ आजकल, सुनाने का समय मिलता है तो सुनाता हूँ। मैंने कहा तुम भी पढ़ो, सब पढ़ो। जब लास्ट में दिखेगा कि हाँ कुछ लोग सुनने वाले हैं तो हम लोग पढ़ देंगे एक दो रचना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गूगल पर यूट्यूब पर 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप अपने घर में जाके मुझे सुन लेना। यहाँ भी नहीं सुनोगे तो वहाँ सुन लेना, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जहाँ से संचालक ने बात शुरू की थी, मैं उसी मुक्तक को अपने अंदाज में पढ़ देता हूँ। उन्होंने अपने अंदाज में पढ़ा, मैंने लिखा, मैं अपने अंदाज में पढ़ देता हूँ। और डॉक्टर पूरन सिंह जी, मैं इसको इसलिए भी पढ़ रहा हूँ हलचल जी, कि आज भी जब मैं देखता हूँ कि मेरे समाज के लोग राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या कहीं भी देश के किसी कोने में मेरे समाज के बुजुर्ग अपने हाथ में जूते उठा के चलते हैं किसी सामंती के, मनुवादी के दरवाजे के सामने से, और वहीं मैं दिल्ली में देखता हूँ कि एक 50 लाख की बढ़िया गाड़ी पर जय भीम लिखा होता है और उसके पीछे कोई 3000 के फटे स्कूटर पर मनुवादी जा रहा होता है, और उस जय भीम को वो देखता है तो उसके दिल में क्या गुजरती होगी, बस वहाँ से मुझे सुन लेना कि तुम्हारी ये है कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम। रुक जाओ, ताली बजाने के मौके मिलेंगे, जल्दबाजी मत क्या करो। हाँ, कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं। ये तोप लेकर आ रहा था, मारा लेकर आया। नहीं, मैं आदमी ऐसा हूँ, मुझे हो ही जाता है, और प्यार तो मैं जहाँ मर्जी कर लेता हूँ। और दलित समाज का सबसे महंगा कमी रहा, मैंने एक प्रोग्राम के 1-1 लाख रुपए लिए। इनकम टैक्स मैंने कविताओं से भरा, तो ऐसी कोई बात है नहीं, आप सुन लो बस। ये तो भाई ने मुझसे पूछा भैया पैसे कितने लोगे, मैं कहा भाई इतना गाड़ी का हो गया, 2-3 बच्चे साथ में आएंगे तो रास्ते को इतने दे दो। बोले बस। मैंने कहा दोबारा शुरू करेंगे तो फिर लेंगे ना तुमसे, लेंगे यहीं से लेंगे। और मैं तो आज डॉक्टर साहब को पेंशन मिल चुकी 1 लाख। अब मैं कल को इन सबको 5000 दें तो देंगे, मुझे देंगे ना, अभी नहीं कल को। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, बाबा साहब की अनुकंपा है। मेरे समाज में ऐसे लोग हैं जो राहुल नागपाल को अगर 1 करोड़ पड़े की जोड़ पड़े तो मुझे मिलेंगे। एक छोटी सी रचना मैं आपको यहाँ से शुरुआत करता हूँ और फिर आपका मन देखूंगा कि आप कैसा पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है हलचल जी, तो मैंने सोचा कि भाई आपका जो हिंदू राष्ट्र है, भाई साहब ये मोबाइल कल देख लेना, मैं आज ही हूँ यहाँ, कल मोबाइल में देखना पड़ेगा मुझे, तो मुझे ही देख लो बस, मुझसे खूबसूरत आदमी कोई है नहीं आज की रात। और अब तो गाना मुकेश साहब का था, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, तो कर लो आज की रात क्या। तो मैंने कहा कि भाई आपके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं, रैदास नहीं, फूले नहीं, साहू नहीं, अंबेडकर नहीं, कांसी राम नहीं। जब तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं, तो तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में मैं नहीं, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में मैं नहीं। हमारे बड़े भाई CL बोस साहब पीछे बैठे, चमन लाल जी इंस्पेक्टर है एक डिपार्टमेंट में, वो आज कह रहे थे मैं तेरे साथ चलूँगा, देखूँगा तू करता क्या है।
मैंने कहा आज की रात तू मेरे साथ चलेगा तो सही, लेकिन तू कल की रात नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो करता हूं ना 3 घंटे बैठ करके 4 घंटे बैठ करके सुनना, ये पेशेंस, ये मेडिटेशन, ये ध्यान, एकाग्रता ये बुद्ध से आती है। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है तो आप बैठ सकते हो, और आप जितने लोग बैठो आप वही हो, आप वही हो कि आप सुन सकते हो। राहुल नागपाल को 11 बजे बुलाया और 3 बजे सुन रहे हो, तो 4 घंटे की जो आपकी बैठने की साधना है वो आपको बता रही है कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं, कितने अच्छे दर्शक। मैं एक रचना आपको पढ़ता हूँ। अभी पिछले दिनों 1-2 वर्षों में हुआ कि जब से योगी जी रिपीट हुए तो हुआ कि बाबा साहब की जयंतियों की परमिशन नहीं मिली, बुद्ध कथाओं की परमिशन नहीं मिली, तो मेरे मन मस्तिष्क में अम्बेडकर साहब की विचारधारा जागी। मैंने एक रचना लिखने की कोशिश की, वो रचना निवेदित करता हूँ। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ और आपका भी ध्यान चाहता हूँ। आपका मन करे ताली वाली बजा देना, नहीं तो कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप बजा बजा के भी थक गए हो, कब तक बजाओगे? कोई नहीं, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा बजा रहे थे, पेंसिल का पटका डाल रखा है, मैं आपसे मिलूंगा अकेले में, आप में ऊर्जा बहुत है। एक बार इनके लिए ताली बजा दो कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। ये बुद्ध की भूमि है। प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो बुद्धा की धरती से आया हूँ। नीता अंबानी जाती हैं तो कहती हैं आई एम कमिंग फॉर इन बुद्धा लैंड। और ये बात अलग है कि भारत में बुद्ध की धरती पर बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है इन लोगों ने। मेरे परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग बौद्ध गया मुक्त कराने के लिए बैठे पिछले 70 दिन से, इनको पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हम बुद्धा की धरती से आए। तो कितने नकली लोग हैं ये, आप समझिए। मैं पढ़ता हूँ कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। ये सरकारें आती जाती रहेंगी, मेरे तुर्क के 1000 साल पहले भी थे और आज भी हैं। हमसे ऊपर तुम्हारी सरकार नहीं है। अगर हम इकट्ठे हो गए तो उखाड़ फेंकेंगे। इसी बार ही उखाड़ फेंक देते 24 में। ये तो हमारे ही कुछ लोग अंदर खाने उनके साथ थे, तो हम नहीं उखाड़ पाए। मेरा हूँ यहाँ कल क्या करता कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। और बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। और इसी तेवर की 4 पंक्तियां सुने। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। चुनाव से पहले टीवी पर सब हिंदू सब हिंदू सब हिंदू, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ डॉक्टर तू चमार तू खटीक तू पासी तू धाना कि हम कौन है, हम ब्राह्मण है। फिर वो भी हिंदू नहीं रहता, वो भी ब्राह्मण बन जाता है, वो भी लाला जी बन जाता है, वो भी ठाकुर साहब बन जाता है। हम कौन है बताओ भैया। तो तब मैंने कहने की कोशिश की हिम्मत के साथ कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। यहाँ ताली बजाओ, मैं बजवा लूँगा कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम और हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। और बुद्ध के धम्म के हम राही हैं सब, बुद्ध के
धम्म से भटकाओ न तुम, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम, ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। और अगली 4 पंक्तियों से आपसे निवेदन करता हूँ, माइक वास्तव में उतना अच्छा नहीं है जितना कवि सम्मेलनों में होता है, अगली बार इसकी पेमेंट पूरी देना, माइक अच्छा लगवाना, हमारी कम कर लेना, कोई नहीं। तो मैं इसी तेवर में 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, सुनिए आप। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि छोड़ दो, कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। ये जो घरों में चिड़ियाघर बना रखे हैं ना, काली हाथ वाली, पीली हाथ वाली, नीली वाली, सफ़ेद वाली, ठीक है ना, और कोई सूंड वाला, कोई गधे वाला, कोई घोड़े वाला, ये निकाल के फेंक दो। अभी मैं सांप के घर बैठा था, मैं सांप को कोट करके ही कह देता हूँ, थोड़ी सी कड़वी बात है, बुरी लगेगी, हो सकता है कल सुधार हो जाए। इनके घर में पूरा अम्बेडकरवाद, लेकिन एक कैलेंडर टंग रहा था, मैंने मिसेस से पूछा ये कैलेंडर क्यों, गणेश जी का? क्या जी वो बच्चे ले आए थे। अब मैं एक बात और कहता हूँ डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं जी पत्नी नहीं मानती, मैं चेक कर ले, तेरी है पड़ोसी की है, चेक कर ले भाई, बच्चे नहीं मानते, डीएनए चेक करा, तेरे पड़ोसी के। मेरे घर में रहेंगे, मेरी खाएंगे और मेरी नहीं मानेंगे, भगा नहीं दूंगा, पड़ोसी की कैसे मानेंगे भाई? ये बहानेबाजी बंद करो। अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को उतनी ही शिद्दत से निभाओ जितनी शिद्दत से बाबा साहब ने लिखी थी। अगर आपकी घर में एक कील पर भी मनुवाद टिका है, आपके दरवाजे पर मनुवाद टिका है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मनुवाद आपके अंदर जिंदा है और ये कल पनपेगा, नुकसान करेगा। तब कहता हूँ डॉक्टर, माफ़ी चाहता हूँ मासी आपसे मैं, लेकिन भाभी जी को बता देना कि राहुल नागपाल बोल के गया है। हाँ, तो उनके हाथ की रोटी भी खाइए, नमक थोड़ा सा है अंदर। हाँ, नहीं मैं अपने लोगों से बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या हो गया, ये हमारे बच्चे बैठे, हम ही समझाएंगे तो कौन समझाएगा। तो क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, और छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम। लोग कहते हैं पंडित जी, आजकल डॉक्टर साहब लोग कहते हैं हमने नई गाड़ी खरीदी तो उसमें बाबा साहब का सिग्नेचर पीछे वाले शीशे पर लगवा दिया। हो गया सर, हो गया, बहुत अच्छा शब्द जोड़ा है। सबसे समर्पित व्यक्ति हैं। चाहे चेयरमैन हो जाओ, गुलाब बनो रहोगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, और हम जैसे साधारण व्यक्ति तरह रहोगे तो आप तरक्की कर जाए। प्यारे, बहुत बढ़िया, बधाई बधाई बधाई। संचालक साहब कहाँ हैं? वो जो लिफाफा मैंने डबल करा था ना, उसको सिंगल ही रहने देना, एक पेमेंट हो गई यहाँ से। देखो मेरा काम ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। कविता का मंच है तो कविता की बात हो रही है, 20 साल कविता पढ़ते हुए हो गए, तब मैं कह रहा हूँ कि तोड़ दो सब ये आपके लिए दोबारा, कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम, और भीम के शेर हो तुम दहाड़ा करो, हो कोरे गाँव की एक निशानी सी तुम, हो कोरे गाँव की, बहुत बताया, हो कोरे गाँव की एक निशानी सी तुम, छोड़ दो आदतें सब गुलामी की तुम। डॉक्टर साहब, आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। आजकल देश में खुदाई चल रही है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है।
और मैंने पिछले दिनों ट्वीट किया तो लोगों को बड़ा बुरा सा लगा। मैंने कहा जब खुदाई हो ही रही है तो ईमानदारी से कर लो भाई, जब खुदाई हो रही है तो ईमानदारी से कर लो। 2 फावड़े और मार लो, 2 फावड़े एक जेसीबी से कहोगे दो बार और खोद दे तो फिर पता चलेगा ना वहाँ मंदिर थी ना मस्जिद, वहाँ बुद्ध विहार था। तो बस 4 पंक्तियाँ उसी तेवर में सुनिए। क्या खोद लो और गहरा बता देंगे हम। खोदो, हम तो चाहते ही थे खोदो, हम तो कहते थे जहाँ जो बनना उसको बना रहने दो, लेकिन तुमने कहा कि ना साहब खोदो। हमारे साथी प्रोफेसर रतन लाल हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया ज्ञानवापी मस्जिद पे, पूरा घर घेर लिया उनका 1000 पुलिस वाले। अरे मैंने कहा रतन लाल भाई साहब आप 5.5 फुट के आदमी, 1000 पुलिस, एक चमार कितनी वैल्यू, एक चमार प्रोफेसर के 1 ट्वीट की इतनी वैल्यू कि सरकार को 1000 पुलिस वाले लगाने पड़े। उतने तो गांधी की समाधि पर नहीं लगे भाई साहब। अब देखो हमारे 1 ट्वीट की वैल्यू कितनी है। और रतन लाल को कहा गया कि माफ़ी मांगना छोड़ देंगे। रतन लाल भी पक्के वाले ही थे, बोले माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, जेल ले चलो। जेल चले गए, 3 दिन बाद जमानत हुई, 400 वकील खड़े थे जमानत में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब कहता हूँ क्या खोद लो और गहरा बता देंगे हम, और बुद्ध ही बुद्ध दिख जाएंगे फिर सनम। बुद्ध ही बुद्ध दिखाएंगे। कह रहे थे ये राम मंदिर की खुदाई हुई नहीं खुदी तो क्या निकला, राम तो निकले नहीं, बुद्ध निकले। और हमारे कुछ लोग प्रोफेसर पूरन जैसे तमाम साथियों जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो 1-1 लाख रुपए का फाइन और हो गया। हमने कोई बात नहीं, इकट्ठे करके दे देंगे, हम तो बहुत सारे। एक दिन सोचेंगे हमारे लोग दारू के ठेके पर नहीं लगे, कौन सी आफत आ गई। भाई साहब हम तो इतने पैसे वाले हैं डॉक्टर साहब कि दारू का ठेका खुलता नहीं उससे पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं। अच्छा अभी अच्छा मजे की बात एक और बता देता हूँ आपको। अभी एक मैंने कल प्रोग्राम बुक किया, हमारे ऑफिस फोन आया कि जी राहुल जी को बुलाना है नागपुर में, यवतमाल में। तो बच्चों ने कहा भैया ऐसे वो प्रोग्राम में जाना है, तारीख है ये। तो मैंने कहा 50,000 रुपये आने जाने की हवाई जहाज की टिकट बोल दो। तो कहने लगे भाई साहब इतना पैसा ले तो समाज का काम है। मैंने कहा समाज तो गरीब है। मैं कहा दिल्ली मैयो में दिखाऊंगा, मैं कहा दिल्ली मैयो में दिखाऊंगा जितने दारू के लाइन में लग रहे सब 80% हमारे वाले। गरीब कहाँ है, कहाँ गरीब है, मेरे लिए पैसा देने के लिए गरीब है। तो मैं कहता हूँ गरीब नहीं है, पैसा तो बहुत है। वो पैसा गलत जगह जा रहा है, माता की चौकी में जा रहा है, पंडित जी के यहाँ जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है। वो पैसा जिस दिन राहुल नागपाल को डॉक्टर पूरन को इनको मिलने लगेगा ना, तो मेरी बेटी की शादी में भी फिर प्रधानमंत्री आएंगे, गारंटी है। अभी देखा ना कवि की शादी की बेटी हुई थी डॉक्टर, हमारा साथी है पुराना, पूरी सरकार नतमस्तक हो रही थी जब तक कवि था, जब तक कोई चपरासी मिलने नहीं आया। लेकिन जिस दिन अपने अपने राम करना शुरू कर दिया उस दिन पूरी सरकार चलेगी, क्योंकि उनके मन की बात हो रही थी। तब पढ़ता हूँ, सुनिए। क्या खोद लो और गहरा बता देंगे हम, बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे दिखा देंगे हम। और बुद्ध की ये धरा कैसे बर्बाद हुई, तुम चोर थे ये शोर मचा देंगे हम, तुम चोर हो शोर मचा देंगे हम। बुद्ध ही बुद्ध है ये दिखा देंगे हम। आपकी तालियां आ रही है तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा गला उतना अच्छा नहीं है। रात हम सारे साथी दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर थे, मैं कविता पढ़ रहा था। एक आदमी पीछे से आ गया, नहीं आप ये नहीं वो नहीं, डिस्टर्ब किया उसने। लोग उसको रोकने लगे। मैंने कहा भाई रोको मत, इसने 125 रुपये खर्च करे, 125 रुपये उससे ज़्यादा इसकी औकात भी नहीं, ये ब्लैक लेवल तो पिएगा नहीं। अब ये मुझे ज्ञान दे रहा है। एक जगह तो मैं सच बताऊं, पीछे एक आदमी खड़ा सरदार था, ये मैं घटना बता रहा हूँ, सतना मध्य प्रदेश की 3 साल पुरानी। डॉक्टर साहब एक आदमी आ गए 2000 की नोट दी, मेरा एक कापे पाठ 2 घंटे का। बोले भाई साहब वो तमन्नाओं में तमन्ना सुना दो, अभी करता सुनिए।
मैं कहा सुना दी कि नहीं, सुनाओ। फिर आया, फिर 2000 दिए। 2-3 बार उसने मुझे 2-2000 की नोट चल रही थी उन दिनों। तो मैंने कहा यार मैंने सुना तो दी। एक हमारा साथी कहने लगा कुमारा का, बोले भैया जब तुमने सुनाई थी जब ये कुछ और कर रहा था, अब ये करके लौटा है 1500 रुपये खर्च करके 6000 तुम्हें भी, अब सुनानी तो पड़ेगी। तो इनकी भी बातें ख्याल रखना। फिर हमने मजबूरी में सुनाई क्योंकि आना था वापसी, नहीं पकड़ के बिठा लेता। उसका क्या है, उसने कुछ थोड़ी करना है। तो हर आदमी का सम्मान है। आपने बहुत मोहब्बत से ये रचना सुनी। एक दो छोटी छोटी रचनाएं मैं आपको और सुनाता हूँ, आप सुनिए। अभी मंच से बहुत सारी बातें कही गई, माता रमाई का जिक्र हुआ। डॉक्टर साहब मैंने 4 साल पहले, अभी हंटर जी कहते राहुल जी आपकी कविता वो बड़ी मार्मिक है, मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले सोचा कि 2 लोग साहित्य के क्षेत्र में ऐसे हैं जिन पर कविताएं नहीं हुई। एक तो माता रमाबाई और एक कांशीराम। तो कांशीराम पर मैंने एक लोकगीत लिखा था उस समय पर। डॉक्टर कुसुम योगी ने मुझसे कहा तू लिख सकता है, तो मैंने लिखा। हिट भी हुआ वो गीत मेरा, बाद में संगीतबद्ध हुआ, एक मूवी में भी आया उसका छोटा छोटा सा पार्ट। तो मैंने माता रमाबाई पर एक कविता लिखी। जब वो कविता जिस रात डॉक्टर साहब मैं लिख रहा था तो मैं खुद रोया। और जब वो पहली बार कविता मैंने सुनाई महाराष्ट्र में, तो वहाँ जो सामने मराठी महिलाएं बैठी थी जो लामड़ी बांधती है पीछे ऐसे ऐसे करके, जब मैं मंच से नीचे उतर कर गया तो मेरे गले लग कर थे रोने। तो मुझे लगा कि साथ कुछ अच्छा लिख गया। उसके बाद में मैंने उस कविता को सुनाया तो मुझे खुद लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो मैंने ऐसा लिखा है कि लोगों के अंतर मन तक गया। तो उस कविता को मैं प्रस्तुत करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। पहली बार आपके शहर में आया हूँ, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो। सुनिए, एक दृश्य बनाइए अपने मन मस्तिष्क में कि माता रमाबाई जो है वो उनका अंतिम समय चल रहा है। वो एक खाट पर लेटी हुई है, चारपाई पर लेटी हुई हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके पास खड़े हैं। कुर्ते का कोना माता रमाई के हाथ में है और माता रमाई का सवाल है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से। वो सवाल कितना मार्मिक और उसके जवाब कितने मासूम हैं, मेरी कल्पना है और उसको कल्पना को आप सुनिए। माता रमाबाई ने जो कहा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी ज़िंदगी एक साड़ी नहीं दिलवा पाए माता रमाई को। एक संस्मरण मैंने कहीं पढ़ा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक सभा थी महाराष्ट्र में, तो सारे लोग जा रहे थे बाबा साहब का भाषण सुनने के लिए। माता रमाई को पड़ोसन कहने लगी डॉक्टर साहब के चल चलो तेरे पति का भाषण है। तो माता रमाबाई कहने लगी मैं नहीं जा पाऊंगी। बोले काहे नहीं जा पाओगी? बोले मेरे पास साड़ी नहीं है, मेरे पास साड़ी नहीं है। ये खुशी की बात है कि मेरा समाज आज पत्नी को करवा चौथ पर 5000 भी दिलवा देता है, ये अच्छी बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी पर साड़ी नहीं थी। बाबा साहब चाहते तो पूरे मोहल्ले की गरीबी दूर कर देते, लेकिन बाबा साहब की पत्नी पर साड़ी नहीं थी। इतने में माता रमाई की नज़र एक कुंती पर पड़ी, तो वह एक पगड़ी थी जो बाबा साहब को कभी सम्मानित किया गया था। तो माता रमाई ने वो पगड़ी उतारी और उसको साड़ी के रूप में लपेटा और वो चली गई बाबा साहब का भाषण सुनने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भाषण दे रहे थे और माता रमाई एक पेड़ के पीछे से छुप करके सुन रही थी। कभी देख लेती थी, कभी छुप जाती थी, कभी देख लेती थी, कभी छुप जाती थी। बाबा साहब की नज़र माता रमाई पर पड़ी तो घर आकर के माता रमाई से बाबा साहब ने कहा कि रामू तुम मुझे देखने के लिए आई, मुझे सुनने के लिए आई, तो सामने काहे नहीं आई? तो बाबा साहब को माता रमाई ने कहा कि साहब मेरे पास साड़ी अच्छी नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई कहे कि अम्बेडकर की पत्नी फटी साड़ी पहन करके आई है। अब सोचिए वो कि अम्बेडकर और वो माता रमाई जिनके अंदर इतना परिवर्तन था। आज तो पत्नी को करवा चौथ में साड़ी ना दिलाओ तो जुतरम पैजरम हो जाएगा, लेकिन अखबार में खबर चल जाए डॉक्टर साहब केस चल जाएगा, तलाक तक नौबत आ जाए, उम्र वहीं रुक जाएगी। सुनिए, बस वहीं से जो कि आँखें रमाई का सवाल सुनिए आप। इस कविता का एक कॉमन शब्द है यकीन कर लो, जो सब हर मिसरे में आएगा। माता रमाई क्या कहते सुने कि कदम हमारे थक चुके हैं। माता रमाई मैं थक गई हूँ तुम्हारे समूवमेंट के चक्कर में। मैंने तो सोचा था कि
तुम पढ़ लिख करके आओगे, अच्छी सी नौकरी करोगे, मेरा जीवन गरीबी से ऊपर उठेगा। लेकिन तुम्हारे इस मिशन मूवमेंट के चक्कर में मेरे 4 बच्चे दवाई के अभाव में मर गए। और जिस राजरत्न को तुम गोद में खिलाते वक्त ये कहते थे कि राजरत्न बड़े होकर के राज करेगा, राजा बनेगा, वो तो राजरत्न भी मर गया। तो काहे का आंदोलन क्या है? एक लाचार पति क्या कह सकता था माता रमाई के सवाल पर? माता रमाई ने जो कहा सुनो कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गंवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रत्न नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। जिस राज रत्न को बाबा साहब हवा में उछालते हुए कहते थे कि राजा बनेगा, वो भी दवाई के अभाव में मर गया। तो माता रमाई कहती है कि हमारा राज रत्न नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह पाते माता रमाई के जवाब में? मुझे लगा कि शायद बाबा साहब ने जो सोचा होगा, जो वो नहीं कह पाए, वो मैंने कहने की कोशिश की है। और वो ये है कि अभी समय है जरा सा नाजुक, अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हमारे बच्चों की ये कुर्बानी अरे ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। और हमारे बच्चों की ये कुर्बानी अरे ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। और बाबा साहब ने जो बातें कही वो सुनिए। माता रमाई ने कहा कि आप दिन रात लगे तो मिशन 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 क्या है मिशन? बाबा साहब ने जवाब दिया कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हजारों राज रत्न खेलेंगे। क्या तू एक राजरत्न के रो रही है? तू एक राजरत्न के लिए रो रही है? हजारों राजरत्न खेलेंगे। मैं जब खुद तैयार होकर निकलता हूँ तो मुझे लगता मैं राजरत्न हूँ। मेरे कंधों पर ज्यादा चुभेगा कि हजारों राज रत्न खेलेंगे, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। और हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो।
बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। चलिए खैर, मैं इस कविता को बहुत कम सुनाता हूँ क्योंकि मैं खुद भावुक हो जाता हूँ उसको लिखते। बहुत साधुवाद आनंद बड़े भाई जी। लेकिन मंच ऐसा था तो मैंने सोचा कि सुनाऊँ, और बड़ी भावुक कर देने वाली कविता है, और मैं एक दो रचना छोटी छोटी सुनाता हूँ। मैं भी बहुत भावुक हो गया, और आप तमाम लोग को मैं सोचता हूँ कि इस भावुक पल से इच्छा है हमारी हाथ में पूजा करना। मैं 2 शब्द बोलूँगी सर, मैं बोल नहीं पाई थी उस समय। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि पहले मैं कैडर करती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाती थी, तो सर की कविता हमने याद करी थी और वो महिलाओं के लिए सुनाती थी। महिलाएं हमारी पूजा पाठ करती हैं, तो आज मैं इतनी गदगद हुई, मुझे पास बैठने का मौका मिला और आज मैं सर से सुनूंगी। सुनाइए सर। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी कविता है, मन से सुनेंगे आप। बहुत बहुत आभार हमारी छोटी बहन का। मैं हमेशा से, मैं डेढ़ साल तक लगभग कभी मंचों से गायब रहा। मैंने एक बात कही थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर से आगे सीरपुर एक जगह पड़ती है। मैंने कहा था कि जिस दिन मुझसे बेहतर कविता करने वाले बच्चे मिल जाएंगे तो मैं नीचे बैठ करके सुनूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे बाल जब तक सफ़ेद हो तब तक काले वाले लोग इस कारवां को संभाल लें। जी, हम तो बहुत सारे समय साथ रहे, डॉक्टर साहब पहली बार हैं। मैं कुमार आकाश को लाया, मैं राहुल सोनी को लाया, पवन तारा को लाया, वंदना सिद्धार्थ को लाया। सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे किया। वंदना सिद्धार्थ आज के टाइम पे बहुजन समाज की सबसे महंगी कवियत्री है, 1 लाख रुपए पेमेंट ले रही है, और वो लड़की अच्छा करी, हमारी छोटी बहन है, हम सम्मान करते हैं उसका। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग आएँ इस कारवां को बढ़ाने के लिए, मेरे अकेले के बस की नहीं है। 100 राहुल नागपाल चाहिए और मैं सबका सम्मान करता हूँ। आइए आप, मैं नीचे बैठ करके सुनने के लिए तैयार हूँ। आप आइए, आप मुझसे बेहतर करिए। भाई साहब, तमाम लोग, आप बहन जी, आप सबका स्वागत है। कविताएं बेहतर होंगी, लोग अपने आप जुड़ेंगे, पैसा मिलेगा। पहले नाम, पहले काम, फिर नाम और फिर दाम, तो इतना आ जाता है कि आपको पता नहीं। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कविता है, तो इसको आप थोड़ा सा सुनिए, दिल थाम के सुनिए, और मैं निवेदित करता हूँ, सुनिए। इसमें शिकायत है समाज से। डॉक्टर साहब, मेरा समाज जिधर जा रहा है उससे शिकायत है। मैं सुबह को देखता हूँ कि थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ माहौल को। मैं सुबह को देखता हूँ कि मेरे समाज की बहन बेटियाँ बाल धो करके, पानी टपक रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है, और वो जा रही हैं, कोहरे में जा रही हैं। कहाँ जा रही है? हाथ में पूजा की थाली लेकर के। तो वहाँ से चेतना के लिए कविता होनी चाहिए। तो मैंने एक बार, मैं अपने आवास पर दिल्ली में खड़े होकर के अखबार पढ़ रहा था, घर के सामने बेटी जा रही थी। मैंने उसको बोला, बेटा यहाँ तो कहाँ जा रही है? तो पूजा करने में। किसकी? तो भोले की। इससे क्या होगा? कहिए अच्छा पति मिलेगा। ताली बजा लो थोड़ी सी, हाँ, मन हल्का होगा। डॉक्टर साहब, बेटी ने कहा कि अच्छा पति मिलेगा। मैं कितने व्रत रखेगी? क्या 16? उसके बाद क्या और अच्छा चाहिए? तो 32। और अच्छा चाहिए तो 64। लड़की ने 64 सोमवार का व्रत रखा, और लड़की की शादी हुई, और शादी के 2 महीने के बाद में लड़की कॉलोनी में घूमती हुई दिखी। यहाँ से कविता का जन्म होता है। मैंने उस बेटी को बोला, बेटा क्या हुआ? कि अंकल जी, पति दारू पी के मारे हैं। मैं कहा, बात सुनो, 16 सोमवार रखोगे तो पति मिलेगा सिर्फ गुटखे, पान और तम्बाकू खाने वाला। 32 का रखोगे तो फिर गुटखा, पान, तम्बाकू प्लस सिगरेट और प्लस दारू। 64 का रखोगे तो फिर भांग, अफीम, गांजा, सब सारी मुसीबत। बोले जी क्यों? मैं कहता हूँ दारू की दुकान पे दारू मिलती है और परचून की दुकान पे देसी घी मिलता है। अब आप गलती क्या कर रहे हो कि भोले से मांगने जा रहे हो। बोला कम प्रसन्न हुआ 16 सोमवार पर, तो फिर भंगड़ी दे दिया गुटखे खाने वाले। 32 में थोड़ा सा ज़्यादा प्रसन्न हुआ तो उसने क्या नाम है, आपको दारू पीने वाला भी दे दिया। 64 में खूब प्रसन्न हो गए तो फिर अपने जैसा दे दिया, बोले पकड़ो इससे बढ़िया कोई है नहीं फैक्ट्री में। तो मैं तमाम बेटियों से कहता हूँ, अगर अच्छा पति चाहिए
तो फिर आप कम से कम बाबा साहब को पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए, तो कोट पैंट टाई वाला पढ़ा लिखा पति मिलेगा, अन्यथा फिर वैसा ही मिलेगा। हमसे शिकायत मत करना। और इसलिए मैं तलाक के केसों में जाता भी नहीं, मैं तुम्हारी अपनी गलती खुद झेलो। तो वहाँ से इस कविता का जन्म हुआ। कविता को मैंने बदल करता हूँ, सुनिए। के हाथ में पूजा की थाली क्या बात है। लेके मंदिर जा रहे हो। समाज से मेरा सवाल है सीधा सीधा, के हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। मुझको तो इतना बता दो, इन मंदिरों ने क्या दिया है, और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है, और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो, इन पत्थरों ने क्या दिया है, हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। मैं लोगों को देखता हूँ मंच पर भाषण देते हैं, डॉक्टर साहब बड़े लंबे लंबे, 4 अंगूठी पहन रखी हैं, ये हीरा की, भाग्य उदय की, ये नौकरी की, ये प्रमोशन की, हाथ में लाल धागा बांध रखा है, गले में काला धागा बांध रखा है, पैर में धागा बांध रखा है। मैं लोगों से कहता हूँ भाई, जिस दिन हमें काले धागे पर, नीले धागे पर, पीले धागे पर, सफ़ेद धागे पर, सारे धागों पर विश्वास है, पत्थर पर विश्वास है, अंगूठियों पर विश्वास है, खुद पर विश्वास नहीं है। राहुल नागपाल को खुद पर विश्वास है, मुझे किसी पत्थर की ज़रूरत नहीं है। खुद पर विश्वास करना सीखो। जिस दिन खुद पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन पत्थरों पर विश्वास अंगूठे में पहनने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो उतार कर रख दो, बेच दो। सोना है तो सोना घर में काम आ जाएगा, पत्थर निकाल के फेंक दो, कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है डॉक्टर। मैं कहता हूँ लोगों से कुछ दिक्कत हो जाए तो मुझे बता दिए। भगवान से मेरा सीधा संबंध, रोज़ सुबह शाम भगवान मुझे फ़ोन करके कहता है कि आज कहाँ जाकर, कहाँ जा रहा है, कहाँ घर आएगा। तो भगवान मेरा तो आज तक कुछ बिगाड़ नहीं पाया, आपका भी नहीं बिगाड़ेगा। एक बार विश्वास करके देख लो खुद पर। तो तब कहता हूँ कि हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। अरे मुझको तो इतना बता दो, इन मंदिरों ने क्या दिया है, और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो, इन पत्थरों ने क्या दिया है, हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। इस गीत का पहला अंतरा सुनिए। मैंने सवाल खड़ा किया है, थोड़ा सा इतिहास को झकझोरने की, खंगोलने की कोशिश की है कि हाथ में बांधे कलावा, क्या बात है, कि हाथ में बांधे कलावा और माथे पर तिलक है। पहचान कर लेना इन लोगों की, ये कौन है, ये नकली है सब। यहाँ भी बांध रखे हो तो यहाँ से निकल के तोड़ देना, बाबा साहब के चरणों में डाल के चले जाना कि बाबा साहब खत्म कर दी गुलामी की निशानी। कि हाथ में बांधे कलावा और माथे पर तिलक है, ये गुलामों के गुलामों की कहानी सी झलक है। ये तुम्हारे बुजुर्गों के खून से रंग करके धागे, ये विदेशी और लुटेरे आर्यों ने तुमको बांधे। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। मुझको तो इतना बता दो, मंदिरों ने क्या दिया है, हाथ में पूजा की थाली। इसका एक मुक्तक बड़ा फेमस जो हुआ वो भी पढ़ देता हूँ। वो यह है कि मंदिर में जब जाते हैं तो अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि दलितों की मंदिर में जाने पर पिटाई। तो मैं उस अखबार की कटिंग को लेता हूँ, उस पर ट्वीट करता हूँ कि कम पिटे हैं, 4 जूते मेरी तरफ से इनको और मारने चाहिए। एक बार शंकराचार्य ने स्टेटमेंट दे दिया कि दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित उचित है, तो कुछ हमारे सितम साहब वगैरह लोग आ गए मेरे पास, मेरे घर में से, राहुल जी वो पुतला फूकना है। मैं किसका? क्या शंकराचार्य? मैं क्यों?
क्या उसने ऐसा कहा? मैं कहा उसका एड्रेस ढूंढो, मैं मिठाई का डब्बा दे के आऊँगा उसे। मैंने क्या होगा तालियां मैं उससे कहूँगा भाई मेरी नहीं सुने तेरी सुनेंगे, मैं 4 जूते मरवा फालतू। और मैं कहा मैं तो पंडित पुजारी से हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई मंदिर में जो जाए उसका जाति प्रमाण पत्र चेक कर लो, क्या जाति प्रमाण पत्र लाओ, और जो शेड्यूल कास्ट का आदमी जाए उसमें 10 जूते मारो, 5 में भी मारो। ये जाने बंद हो कम से कम कि मंदिरों में जा रहे हो, कि जाना था स्कूल तुमको, तुम तो मंदिर जा रहे हो। बाबा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सुबह को 2 घंटी बजती हैं, एक स्कूल की और एक मंदिर की। स्कूल की घंटी सुनकर के स्कूल में बच्चों को भेजोगे तो अफसर बनेंगे, बुद्धिजीवी बनेंगे, और अगर उनको भेजोगे मंदिर की घंटी सुनकर के पूजा करें तो भिखारी बनेंगे और तुम्हारा ससुर। तब मैंने यहाँ से बात उठाई कि जाना था स्कूल तुमको, तुम तो मंदिर जा रहे हो, लानी थी डिग्रियां तुमको, तुम तो कावड़ ला रहे हो। देखो जरा चेक करो कितने कावड़ लाने वालों की जातियाँ कौन है। यही अपने वाले हैं, सबको दूसरा नहीं। पंडित जी नहीं जा रहा मंदिर छोड़ के, लाला जी नहीं जा रहे शोरूम को ताला लगा करके, हमारे वाले जा रहे हैं। हमारे लोग एमटेक बीटेक करने के बाद में सरकार के यहाँ नौकरी मांगने जाएं तो लाठियाँ बरसाती है, और हमारे लोग कावड़ लाएँ तो फूल बरसाती है। वो आपको अंधभक्त बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना नहीं चाहती है। सरकार का सीधा षड्यंत्र है कि जाना था स्कूल तुमको, तुम तो मंदिर जा रहे हो, लानी थी डिग्रियां तुमको, तुम तो कावड़ ला रहे हो। भीम को पढ़ते नहीं हो, बुद्ध को सुनते नहीं हो, मैं कहूँ कुछ और ज़्यादा मेरे भी गुरुते नहीं हो। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो, मुझको तो इतना बता दो मंदिरों ने क्या दिया है, और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो पत्थरों ने क्या दिया है, हाथ में पूजा की थाली। आवाज़ मैं ये कविता एक मुझे संस्मरण याद आ गया इस कविता से जुड़ा हुआ। ये कविता में डॉक्टर साहब उससे क्या नाम है, मध्य प्रदेश में भोपाल से 150 किलोमीटर एक जगह है बेवरा, वहाँ पढ़ रहा था पिछले साल। एक आदमी बड़ा मगन होकर एक कविता सुन रहा था, उसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे। उसमें मैंने फ़ोटो डाली ट्वीट किया उस पर, उसके दोनों हाथ नहीं थे। वो वहाँ से खड़ा हुआ, उसने पैर से माला ली और ऐसे करके दबाई छोटे से हाथों से, और वो मंच पर आया और ये माला मैं आपको पहनाना चाहता हूँ। मैंने कहा यार आप इतने, मैंने 2 माला लेकर के उनके गले में पहनाई। ये है मोमेंट जो जिसके हाथ नहीं है, जिसके हाथ नहीं। रात में कविता भवन में पढ़ रहा था, एक आया बेचारा, मैं मंच पर था, मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। ना ये पाप मत करो, ये पाप है, मत करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप मुझसे सीख करके जो है वो काम आप करना आगे, ये रुकना नहीं चाहिए। इसी कविता का अंतिम स्थाई है, अंतरा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए कि मंदिरों में जा रहे हो, पिट रहे हो जान कर क्यों, जान बूझ करके हमारे लोग पिट रहे हैं। कि मंदिरों में जा रहे हो, पिट रहे हो जान कर क्यों, वो तुम्हें अब पीटते हैं जातियां पहचान कर यूं। दलित आ गया मारो। और अभी मैं डॉक्टर साहब सिर्फ अछूतों की बात करता हूँ, मैं बहुजन में विश्वास नहीं करता। ये जो बहुजन का चक्कर है ना, ये हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है। इस देश को शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मंजूर था, जब से हमने ओबीसी की लड़ाई लड़नी शुरू करी, हमारा भी जाता रहा, और ओबीसी हमारे साथ आ नहीं रहा है, वो हमारा सगा नहीं है। मुझे जेएनयू का वो कांड याद है कि जब ओबीसी की लड़ाई हुई आरक्षण की, तो गुजरी लाठियों से पीट रहे थे दलितों को। और आज भी देख लो, एक घटना यहाँ हुई है, यादवों ने एक लड़का यहाँ मार दिया बाबा साहब की जयंती निकालने में, और गुजरों ने एक लड़का बाबा साहब की जयंती निकालने पर मध्य प्रदेश के मुरैना में मार दिया, गोली चला दी। तो हम अछूतों की बात करें, बाबा साहब ने कभी बहुजन की बात नहीं कही। बाबा साहब का पूरा साहित्य पढ़ लीजिए, बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ अछूतों की बात की। बाबा साहब ने कभी बहुजन नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम तो अछूत हैं। तो बाबा साहब हमारे लिए कुछ लाए,
हम दूसरों को दिलवाने के चक्कर में अपना भी खो बैठे, अपना भी खो बैठे। तो अपनी बात करिए और अपनों में भी सिर्फ उनकी बात करिए कि जो सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी हैं, उनकी बात मत करिए जो लोग कच्छा पहन करके जा रहे हैं आरएसएस की शाखा में। बहुत सारी जाति हमारे पास भी ऐसी हैं। आज तो मैं तो, और डॉक्टर साहब मैं तो सीधी चमारों की बात कर लेता हूँ, चलो आ जाओ। क्या चमारों के अलावा कोई है? खटीक है, पासी है, वाल्मीकि है, नहीं है ना? तो यार सीधी सीधी बात करो ना, काहे के चक्कर में पड़ रहे हो? ये काहे का उजन बहुजन है? ये 3-4 जातियां हैं, महार, चमार, जाटव, थोड़ा सा पासवान, बिहार का थोड़ा सा विषाद, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हो। बाकी कोई नहीं लड़ रहा, बाकी सब तुम्हारा बहुजन के नाम पर शोषण कर रहे हैं, ध्यान रखना। अखिलेश यादव में 50 बार उनको बता दिया गया, पछू तो बगला भी धो दिया गया। और डॉक्टर साहब क्रीमी लेयर तो उनका कोई मतलब नहीं है, हैं? बहुत सारे लोग हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, बंगला धुल गया, सब कुछ हो गया, बता दिया आप पछू तो, फिर भी कल परसों बौद्ध धर्म के खिलाफ ही सदन में बोल रहे थे ना। तो आप समझिए षड्यंत्र को, ये बहुजन समाज सबसे बड़ा धोखा है। अपनी बात करिए कि हमारी, और जो भी सरकार रहे उसका गरेबान पकड़ के बात करिए। टोटल जो हमारा बजट है उसमें 22.5% हमारा कहाँ है। इस बार बजट में कटौती हुई, कोई नेता नहीं बोला, दलितों की पढ़ते ही नहीं, हम बोले उसको हमने ट्वीट किया। तब मैं कहता हूँ ये पंक्तियाँ, मैं थोड़ा कैडर में चला गया लेकिन पंक्तियाँ पूरी करता हूँ, सुनिए कि मंदिरों में जा रहे हो, पिट रहे हो जान कर क्यों, वो तुम्हें अब पीटते हैं जातियां पहचान कर यूं। और मेरा मन ये कह रहा है उनको ये पैगाम दे दूं, पीटने वालों को जाकर मैं कोई इनाम दे दूं। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो, मुझको तो इतना बता दो मंदिरों ने क्या दिया है, और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो पत्थरों ने क्या दिया है, हाथ में पूजा की थाली। मैं लगभग आधा घंटे से ज़्यादा आप लोगों के साथ रहा, अब मैं भी चाह रहा हूँ कि आपको आज़ाद कर दिया जाए। एक छोटी सी रचना, महिलाएं नहीं है यहाँ, मैं सोच रहा था कि महिलाओं को करवा चौथ स्पेशल मेरे। अच्छा ओ, मैं तो सोच रहा था साड़ी दिलवाना चाहूंगा कि प्रेशर के लिए, लेकिन एक वो कह रहा ना, हम वही जिसने के गंगा को कटो, इतिहास ये भी पूरी रट के बैठा है। तो सुनाया था मैं सदन में कविता पढ़ रहा था, ब्लैक लिस्ट जिस दिन हुआ मुझे घेर लिया चारों तरफ से पुलिस ने, उठाने की, गिरफ्तार करने की बात हो गई। तो खैर बहरहाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि नहीं कोई नहीं, भाई बच्चा है अपना। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ तो सरकार को गलत लगा, बोले 50,000 रुपये देते इसको बुलाने का, और ये हमें गालियाँ भी दे के जाता है। तो मैंने कहा भाई देखो खून तो नीला, ये भगवा तो नहीं हो सकता, बात तो अपनी कहेंगे। बहादुरी इस बात में है, बहादुरी डॉक्टर साहब इस बात में है कि मंच तुम्हारा, संसद में सांसद तुम्हारे ज़्यादा, लेकिन हम बात अपनी कहेंगे कि रोड पर संख्या हमारी ज़्यादा है। बिल्कुल, तुम सदन में घेर सकते हो, बाहर तो हम ही हैं संख्या में ज़्यादा, तो हमें कहाँ तक घेरोगे। खैर बहुत सारी बातें हुई, तो मैं एक रचना छोटी सी आपको सुनाता हूँ, उसके बाद जो भाई ने कहा वो उनकी भी फरमाइश पूरी कर दूँगा। बहुत सारी मांग है, मैं भरना नहीं चाहता क्योंकि मैं उसमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी एक दो रचना मैं सुनाता हूँ, आप सुनिए। एक मेरी बड़ी फेमस कविता थी जिसने राहुल नागपाल को राहुल नागपाल बनाया, और वो कविता ऐसी हुई 9 भाषाओं में गाएगी, मेरे लिए गर्व का विषय था डॉक्टर साहब। और जब मैंने पहली बार उसका पंजाबी वर्जन सुना और कव्वाली के रूप में सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, कौन है इसने बनाई, बड़ी मेहनत करी थी। तो वो कविता मैं आपको निवेदित करता हूँ, सुनिए, जिसने राहुल नागपाल को राहुल, 4 मुक्तक उस कविता के हैं, और एक मुक्तक जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो मुक्तक भी सुनाता हूँ। कि कहीं अधिकार की बातें क्या बात, और कहीं सत्कार की बातें, कि कहीं हमको एक दिन में नहीं मिला ये सब कुछ। डॉक्टर साहब अभी अपनी कहानी सुना रहे थे हमें,
कि मेरी माँ मजदूरी करती थी, वो उपले मतलब पता नहीं क्या क्या कष्ट, और जब मैं भी माँ के साथ काम करता था तो माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेती थी, फिर मेरा जो चेहरा पूछती थी क्योंकि मैं पसीना पसीना हो जाता था। वो माँ जिसको ABCD का A पता नहीं था, उसको उसके बेटे को अवसर मिला तो वो PhD होल्डर हुआ और बाबा साहब की कृपा हुई जाति के आधार पर, तो डॉक्टर साहब आज रिटायर होने के बाद 1 लाख की पेंशन लेते ही अरे तो उस माँ को क्या पता था क्या होती है शिक्षा। तो मैं कहता हूँ मेरे बदन पर ये महंगी सदली पैंट सारे ब्रांडेड, एक बार मैं ऐसे करके एक आंदोलन कर रहा था भीम आर्मी के लिए, संसद मार्ग का घेराव कर रहे थे हम लोग, तो मैं ऐसे करके कर रहा था तो मेरे हाथ में घड़ी थी, एक इंजीनियर ने मुझे गिफ्ट कर दी, मुझे उसकी कीमत भी पता नहीं थी डॉक्टर साहब, उसका एक काम था मैंने बोल के करवा दिया। वो अगले दिन आया मिठाई का बुक वो दे गया, घड़ी दे गया, वो घड़ी बांध रखी थी। अगले दिन दैनिक जागरण ने फ्रंट पे छापा कि राहुल नागपाल के हाथ में 2 लाख की घड़ी। मैंने कहा साला हमारी 2 लाख की घड़ी दिख गई, मोदी जी का 40 लाख का छूट नहीं दिखा। मेरे ये तो गिफ्ट ये मुझे पता ही नहीं, ये भी गिफ्ट मेरे पास तो सच बता रहा हूँ, मेरे पास तो मेरे कपड़े जो हैं वो गिफ्टेड होते जाते हैं। मेरे दोस्त देते करे नहीं राहुल को यार जन्मदिन है 10 पैंट दे दो 10 दे दो, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, गाड़ी घोड़ा सब समाज का दिया हुआ है। तो मैं वहाँ से उठाता हूँ कि एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए बाबा साहब का पूरा जीवन लगा है। और मैं बाबा साहब पर बोलता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं PhD तो नहीं कर पाया डॉक्टर साहब, लेकिन कई PhD वाले मुझे नीचे बैठ के सुनते तो मुझे लगता है कि यार मैं कई IAS नीचे बैठ करके सुनते हैं, कई IPS नीचे बैठ करके सुनते हैं। जब मैं सुनाता हूँ 2-2 घंटे का काव्य पाठ होता है मेरा, तो लोग सुनते हैं तो फिर बाद में कहते भाई साहब आपके साथ सेल्फी चाहिए। तो जब ये पहली बार कविता मैंने सदन में सुनाई तो थावरचंद गहलोत मेरी पीठ थप्पड़ मारे, रामविलास पासवान सब लोग कि राहुल बहुत अच्छी सुनाई। और थावरचंद गहलोत साहब ने एक बात की कि मेरे बच्चे तुम्हारी कविताएं बहुत सुनते हैं। मैं कहा मोदी जी के डर से झूठ बोले तुम भी सुनते हो, ऐसा कौन है जो मुझे नहीं सुनता। ये बात अलग है कि लोग बोलते नहीं है, जो मंत्रालय भी बचाना और टिकट भी बचाना, सारी दुनिया राजनेपाल गौतम थोड़ा ही है। हाँ जी वही बोल पीछे। तो मैं वो कविता आपको निवेदित करता हूँ, सुनिए कि कहीं अधिकार की बातें और कहीं सत्कार की बातें, वहाँ क्या खूब लिखी है भीम ने प्यार की बातें, और यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का, कहीं संघर्ष के वो दिन और कहीं संघर्ष की रातें, कहीं संघर्ष के वो दिन कहीं संघर्ष की रातें, कहीं अधिकार की बातें कहीं सत्कार की बातें। अगला मुक्तक सुनिए, आपके दिल को टच करेगा वो। हालांकि ये फसाना है, मैंने इसमें शब्द का भी इस्तेमाल किया, फसाना है। इसको ज़्यादा ऐतिहासिक दृष्टि से मत सुनना, इसको भावनाओं से सुनना। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। फसाना आदि हकीकत आधा फसाना। कई बार लोग पकड़ लेते हैं, मगर शब्द भी पकड़ लो थोड़ा सा कविता कि बाबा जी भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। सोचो क्या दृश्य रहा होगा जब उनके बड़े भाई आनंद ने भागते हुए कहा कि भीमा तेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, तो बाबा साहब ने एक बात कही कि ये इस बेटे का दाह संस्कार तुम कर देना, अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो गांधी एंड कंपनी हमारे 16 करोड़ अछूतों का दाह संस्कार कर देगी। मैं एक बेटे के लिए अपने बेटों को नहीं मार सकता। आज तो इंजीनियर साहब जिनको 3 लाख तनख्वाह मिलती है ना, उनके घर चले जाओ, बाबा साहब की जयंती है, 50-500 रुपये दे दो। तो पहले तो लोग कहते थे डॉक्टर साहब क्या जी मैं पढ़ता नहीं तो मुझे नौकरी मिल जाती, मैं पढ़ा तो नौकरी मिली, ये लोग कहते थे अक्सर। आज 20 साल के बाद उनके बच्चे M.Tech B.Tech करने के बाद में घूम रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं तू तो 10वीं 3rd डिवीजन से करके आया था, तेरा बेटा M.Tech बेकार घूम रहा, नौकरी मिलती तो इससे मिल जाती। इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि जो बाबा साहब दे करके गए तो तुम बचा नहीं पाए, तुम लगे रहे कि नहीं साहब एक नारा मिल गया हमें हुक्मरान बनना, तो पहले हुक्मरान ही बन लो, जो भी कर लेना सारा कुछ ना। तो आज़ादी के 75 साल कोई मुख्यमंत्री अब तक तो कुछ भी नहीं है, और अभी तक कुछ नहीं। और मैं तो कहता हूँ मुझे पिछले दिनों में मैं भाई साहब से कह रहा था माइनस में। अब तो पिछले दिनों एक बड़े वामशेफ के नेता हैं बामन मेश्राम साहब, बड़े नाराज़ हो गए मुझसे, कह रहे तुमने ऐसा बोल दिया। तो मैं कहा 40 साल में बामन मेश्राम साहब या कोई भी वामशेफ का आदमी है मुझे बता दे कि आपकी उपलब्धि क्या है।
कितने बच्चों की फीस भरी, कितनों को बस्ता दिलवाया, कितनों को तुमने कोई कोचिंग सेंटर चलाया, कोई तुमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, कोई विश्वविद्यालय बनाया, करा क्या तुमने बताओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे। अब गुदगुदी लग रही है कि साहब मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे तो सामने वाला बंगला खान साहब का हमारा हो जाएगा। हमारे वाले कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे तो हमें भी गुदगुदी लग रही है कि साहब पंडित जी चले जाएंगे तो ये बंगला हमें मिल जाएगा। सच्चाई सबको पता है, ना पंडित जी जा रहे ना खान साहब जा रहे, सबको यहीं रहना है। लेकिन ये आरएसएस की पिच पर दोनों लोग बैटिंग कर रहे हैं। हमको अपनी बात कहनी चाहिए थी, अपनी हक की बात कहनी चाहिए थी। और जब बात मैं कहता हूँ तो लोग मेरे घर पर पथराव करते हैं। मैं कहा भाई मैं तो बोलूँगा, मुझे मेरे बच्चे बेकार दिख रहे हैं, ये एमटेक बीटेक करने के बाद मुझे इनके भविष्य की चिंता है। तो मैं तब कहता हूँ कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। और एक बात और कह दूँ, अब बात चल गई तो कह ही देता हूँ। पिछले दिनों मैंने लिख दिया तो लोगों को नाराज़गी हो गई। मैंने कहा कि बहन जी मेरी बहन जी हो सकती हैं, लेकिन मेरी बुआ हो सकती हैं, लेकिन ये याद रखना भतीजा आकाश आनंदी रहेगा, तुम नहीं होगे। ये याद रखना कि भतीजा आकाश आनंदी रहेगा। सरदार पटेल कोठी नंबर 2, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, सरदार पटेल मार्ग है दिल्ली में, कोठी नंबर 2 जिसमें आनंद साहब रहते हैं। उस कोठी की कीमत 500 करोड़ है, उसमें तुम घुस नहीं सकते। लेकिन आकाश आनंद जी रहते हैं, उनको चाहे पार्टी में रखा जाए या ना रखा जाए। ये हो सकता है कि तुम्हारे बाप दादों ने झंडा गाड़ा हो कहीं बढ़ करके, लेकिन उसके बाप ने गाड़ा नहीं गाड़ा ये नहीं पता किसी को। मैं ये बात बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप तो विरोधी हो, आप तो कांग्रेस के दलाल हो। तो मैं कहा चलो खुशी की बात है डॉक्टर साहब, जिस कांग्रेस ने डॉक्टर साहब को PhD फ्री में करा दी हम उसके दलाल हैं, 60 लाख दलितों को नौकरी दे दी हम उसके दलाल हैं। कम से कम बीजेपी और RSS के दलाल नहीं है, जिसको बाबा साहब ने मना किया था। हम हिंदुत्व के दलाल नहीं है। तब पढ़ता हूँ, बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि कारों बड़े कष्ट और मुसीबतों से मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसको आप आगे ना ले जा पाओ तो यहीं छोड़ देना, लेकिन किसी कीमत पर पीछे नहीं जाना चाहिए। आज वो पीछे जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। इस कविता का जो सबसे ज़्यादा मशहूर मुक्तक हुआ वो मैं पढ़ रहा हूँ। आपकी संख्या जितनी है आप अपने आप को जंगल के शेर मान के चलना, शेरों की संख्या कम होती है, तब उतनी ही तालियां देना। एक बार हम एक कवि सम्मेलन से लौट रहे तो हमारे एक साथी कवि ने हमसे कहा कि राहुल नागपाल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कॉलेज हैं, रोड हैं, यूनिवर्सिटी हैं, देश भर में सबसे ज़्यादा स्टेचू हैं, क्या तमन्ना, क्या चाहिए तुम लोगों को। मैंने कभी पढ़ी सवाल आपका सही है, लेकिन जवाब भी उतना ही बड़ा दूंगा जितना बड़ा सवाल करा है। तो मैंने जवाब लिखा मस्ती में, और जवाब ऐसा हो गया कि गजब। क्या तमन्ना है बाबा साहब के बेटे बेटियों की? कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। क्या तमन्ना बाकी है बाबा साहब के बेटे बेटियों की? कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और अगर ऐसा हुआ कि बाबा साहब की फोटो नोटों पर आई तो आज के जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के चले जाते हैं वो डरपोक और कायर लोग, बाबा साहब के विचार से डरने वाले लोग जो चश्मा तोड़ के उंगली तोड़ करके चले जाते हैं, फिर मैं उनसे पूछूंगा कि बेटा कितने नोटों में आग लगाओगे? अब नोटों में आग लगाओगे। मैंने सदन में पढ़ी तो एक मंत्री है, मैं नाम नहीं लूँगा, आजकल वो पहले बीजेपी में तो कांग्रेस में है, उन्होंने कहा कि राहुल नागपाल जी 125वीं जयंती पर बाबा साहब के ऊपर 125 रुपये का सिक्का निकाल दिया। मैंने कहा चिल्लड़ की तो हमने बात ही नहीं करी थी, हमने तो नोटों की बात की है। फिर उन्होंने कहा कि देखो 2000 के नोट तक तो गांधी जी बुक है। तो मैं कहा छोटा आदमी छोटा नोट, बड़ा 5000 का नोट लो, बाबा साहब का लो, हमने कब कहा किसी को हटाओ, बड़ी बात करो। तब मैंने कहा कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और दिवाली के दियों से फिर यहाँ
पूजते रहे बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। अंतिम पंक्तियाँ इस कविता की पढ़ रहा हूँ मैं, और वो वहीं जहाँ से मैंने काव्य पाठ शुरू किया था वहीं की ये पंक्तियाँ है। जब इस देश को आज़ादी मिलने वाली थी, डॉक्टर साहब और हलचल जी तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जानते हैं कि कुछ लोग चाहते थे कि वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को हो जो टैक्स पेयर हो, जमींदार हो, आम आदमी को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कि उस समय के सवर्ण नेता हमसे वोट का अधिकार छीनना चाहते थे। बाबा साहब अड़ गए और बाबा साहब ने कहा कि नहीं, इस देश का जो भी व्यक्ति है, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी क्षेत्र का, वो जो 20 साल का हो गया उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। बाद में घटा करके 18 साल किया गया उसको। तो बाबा साहब की वजह से हमारी कीमत हुई, अन्यथा तो हमें कौन पूछ रहा था। हम तो खचेड़ा चमार थे, बदबू आती थी साहब, और हम तो पूर्व में बसते थे। आज आपकी औकात ये हो गई है कि हर साल आपका कोई ना कोई चौधरी पैर छूने आता है। MP का चुनाव तो चाचा वोट हमें देना, आपके पैर छू रहा है। MLA का चुनाव तो, विधायक सांसद का चुनाव, MLC का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीच में कोई मर जाए तो उपचुनाव। आपके पैरों की कीमत होगी, आपकी शकल की कीमत नहीं थी बाबा साहब की वजह से। तब मैंने कहा कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया। क्या बात है, क्या कमाल हो गया कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया। कहते थे कुंवर साहब पैदा हुए, मैं कहना आप तो इधर भी गधे ही पैदा हुए और उधर भी गधे ही पैदा हुए, कोई कुंवर साहब पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब ने रानी की कोख का ऐसा ऑपरेशन किया कि सब उतनी ही वैल्यू होगी राष्ट्रपति से लेकर के और जूते सिलने वाले की, कि आज की तारीख में सबकी वोट की वैल्यू है। कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया, और नहीं जन्मेंगे अब राजा यहाँ रानी की कोख से, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि राहुल वोट का। और कविता कौन सी बताई थी आपने? हम वही जिसने की गंगा को कटौती में उतारा। हम वही जिसने की गंगा को कटौती में उतारा। कि हम बाबा के हैं दीवाने। हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है इस देश के अंदर? तो मैंने कहा कि हम बाबा के हैं दीवाने, दुश्मनों को बोल दो। क्या बात है, कि हम बाबा के। डॉक्टर साहब आपका ध्यान चाहूँगा क्योंकि आप PhD हैं और आप साहित्य से हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। बाकी लोग तो नहीं, सब लोग समझेंगे। नहीं, बाकी लोग तो भावनाओं में शब्दों के साथ सफ़र करेंगे, आप साहित्यिक दृष्टि से सफ़र करिए। जी 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 बताएं। कि हम बाबा के हैं दीवाने, दुश्मनों को बोल दो जय भीम का एक नारा, जोर से तुम बोल दो। दोनों हाथ खोल के। हम बाबा के हैं दीवाने, दुश्मनों को बोल दो जय भीम का एक नारा, जोर से तुम बोल दो। हम बाबा के हैं दीवाने, दुश्मनों को बोल दो। कौन कौन लोग बाबा साहब के दीवाने? अब मैं चलता हूँ पंक्तियों के साथ में। कि हम वही जिसने कि गंगा को कटौती में उतारा। हम संत रविदास के वंशज हैं, जिसने कहा कि मनचंगा तो कटौती में गंगा। कि हम वही जिसने कि गंगा को कटौती में उतारा। हम वही जिसने कि गंगा में शिला को भी तैराया। कि हम वही जिसने कि गंगा में शिला को भी तैराया, और बिन अंगूठे के हमी ने दुश्मनों को मात दी है। एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, लेकिन फिर भी
हमने मात दी कि बिन अंगूठे के हमी ने दुश्मनों को मात दी है। डायर को गोली उसी के घर में घुसकर मार दी है कि डायर को गोली उसी के घर में घुसकर मार दी है। इन मनुवादियों ने तो हमको आपस में लड़ाया। हमको लड़ा रहे ना रोज ये आपस में कि इन मनुवादियों ने तो हमको आपस में लड़ाया। साहू फूले और कबीर नानक को भी था सताया। और हम न होते तो तुम्हारी रामायण को कौन लिखता। हालांकि मैं वाल्मीकि को अपना नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसे ही हराने की बात है तो षड्यंत्र के साथ में आ जाओ, ऐसे ही हरा देंगे, उन्हीं की भाषा में हरा देंगे कि हम न होते तो तुम्हारी रामायण को कौन लिखता। बिन हमारे कौन भारत का यहाँ संविधान लिखता। बिन हमारे कौन भारत का यहाँ संविधान लिखता। और है कर्ण जिंदा लहू में। कर्ण को बेइज्जत किया था इन्होंने कि तू राजा नहीं रह सकता इनसे। तब मैंने कहा कि आज भी वही कर्ण जिंदा है जिसने कहा था कि मेरी भुजाओं को देखो ये क्षत्रिय हैं, और ये मैदान छोड़ करके भाग गए थे। तब कहा है कि है कर्ण जिंदा लहू में, पांडवों को बोल दो हम बाबा के हैं दीवाने, दुश्मनों को बोल दो जय भीम का एक नारा जोर से तुम बोल दो। कि जब चली चंबल से फूलन, क्या बात, दुश्मनों की रूह कांपी। कहते हैं ना कि चंबल तो डकैत थी, मगर डकैत नहीं थी, वो स्वाभिमानी महिला थी। हमारे कुल की बेटी थी, हमारे कुल की बहन थी, हमारी माँ थी। कि जब चली चंबल से फूलन, दुश्मनों की रूह कांपी। भेद कर दुश्मन का सीना, दूर की मन की उदासी। भेद कर दुश्मन का सीना, दूर की मन की उदासी। और तुम बना पाए न मंदिर, ये उस समय की कविता तो बना लिया इन्होंने, कि तुम बना पाए न मंदिर, हमने बुद्ध में सब बनाया। और भीम की एक दीवानी ने क्या खूब शासन चलाया। बाद में गड़बड़ियाँ हो सकती है, लेकिन उस समय तक जब ये कविता लिखी गई थी, उस समय तक ठीक धर्रे पर ट्रेन दौड़ रही थी। बाद में जब वो सब गड़बड़ हुई है कि भीम की एक दीवानी ने क्या खूब शासन चलाया। और हम वही जिसने सिकंदर को नदी के पार रोका। जब सिकंदर आक्रमण के लिए आया तो किसने रोका था? हमने रोका था ना, चंद्रगुप्त मौर्य। कि हम वही जिसने सिकंदर को नदी के पार रोका। हमने ही सारे जहां में बुद्ध का उपदेश रोपा। हमने ही सारे जहां में बुद्ध का उपदेश रोपा। और ढाई आखर प्रेम के ये हमने ही